हेलो बच्चों, मैं राजीव फिर से आप लोग के सामने एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैग्नेटोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 08 कवर करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में हम लोग क्या किया था कि लूप के थ्रू सेंटर पे कितना करंट होता है, फिर एक्सिस पे कितना होता है, बायोट सेवर्ट लॉ वगैरह डिस्कस किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए थोड़ा सा इसका बेसिक हम लोग देखते हैं कि क्या चीज़ है ये, किसकी बेस पे ये आया हुआ है। फिर हम लोग क्या करेंगे, मेन टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो देखिए बच्चों क्या है, जैसे कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़े थे बच्चों, हम लोग क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बच्चों डिस्कस किए थे। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था क्या बच्चों, गॉस लॉ। क्या पढ़े थे, गॉस लॉ या गॉस थ्योरम पढ़े थे कि नहीं आप लोग। ठीक है, तो गॉस थ्योरम क्या था बच्चों, जो कूलम्ब्स लॉ मिला हुआ था हमें, उसी कूलम्ब्स लॉ को बेसिस पे, ठीक है, उसके हेल्प के लिए या उसके या कि ये कूलम्ब्स लॉ के बाद हमें क्या पढ़ने, गॉसेस थ्योरम पढ़े हैं, जिसको हम लोग आसानी से कूलम्ब्स लॉ को वेरीफाई कर सकते थे। वैसे ही क्या है बच्चों, मैग्नेटोस्टैटिक्स में हमारे पास सेम उसी पैटर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चों, बायोट सेवर्ट लॉ पढ़ा हम लोगों ने, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी को एम्पियर सर्कुलर लॉ के बारे में भी क्या करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे। ये क्या करता है, सेम वही चीज़ है जो हमारे पास क्या है बच्चों, गॉस थ्योरम था। ठीक है, तो इसका मतलब थोड़ा सा आपको आइडिया मिल गया होगा कि हाँ, गॉस थ्योरम क्या कह रहा था कि जो हमारे पास क्या हो, कोई गॉसियन सरफेस हो, इसमें जितना चार्ज मतलब क्लोज होगा, इनक्लोज, उसका क्या होगा बच्चों, एप्सिलॉन टाइम्स क्या होगा, हमारे पास फ्लक्स जनरेट होता है इसमें। ठीक है, सेम इसी के आसपास कुछ और सेम क्या करेगा, एम्पियर लॉ भी ऐसे ही कहेगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या कहता है एम्पियर सर्कुलर लॉ। आइए देखिए, एम्पियर सर्कुलर लॉ स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल, ठीक है, क्या कहता है, लाइन इंटीग्रल, वो भी किसका बच्चों, ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे बी वेक्टर होगा, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, एनी क्लोज सर्किट बच्चों, क्या है, एनी क्लोज सर्किट इज इक्वल टू, किसके इक्वल होगा बच्चों, यहाँ पे म्यू नॉट होता है बच्चों, म्यू नॉट टाइम्स लिख लीजिएगा, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट आई पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट। मतलब वहाँ पे चार्ज की बात हो रही थी बच्चों, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे क्लोज सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी बात हो रही है। वो उसका क्या होगा बच्चों, म्यू टाइम्स होगा। अगर मैथमेटिकली अगर हम लोग रिप्रेजेंट करें तो इसको मैथमेटिकली बच्चों हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो भी हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक फील्ड होगी, वो भी किसके, एक कोई स्मॉल एलिमेंट डीएल के रिस्पेक्ट में, तो वो किसके बराबर होगा बच्चों, वो होगा हमारे पास म्यू नॉट आई के बराबर होगा। ये एम्पियर सर्कुलर लॉ का स्टेटमेंट है। ठीक है, ये लाइन दिखा रहा है, तो ये मतलब मेरा लाइन इंटीग्रल हो गया बच्चों। लाइन इंटीग्रल किसी ना किसी फील्ड का निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड या कोई भी वेक्टर फील्ड हुआ, उसका लाइन इंटीग्रल निकालते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का निकाल रहे हैं बच्चों, लाइन इंटीग्रल किसका निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड बी का। वो भी कैसे निकालना है बच्चों, क्लोज सर्किट कोई है हमारे पास, क्लोज सर्किट देखिए बना हुआ है, वो इक्वल है, किसके इक्वल है, म्यू नॉट के इक्वल है, या म्यू नॉट टाइम्स है किसका, टोटल करंट आई जो पासिंग थ्रू दिस क्लोज सर्किट, जो ये क्लोज सर्किट जो हमारे पास बना हुआ है बच्चों, उससे जो करंट क्या हो रही है, पास हो रही है, ये हमारे पास क्लोज सर्किट बना हुआ है बच्चों। ठीक है, यहाँ से जो करंट पास हो रही है उसका क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स इसका आपका वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल के इक्वल होगा। ठीक है, ये हमारे पास एम्पियर सर्कुलर लॉ है। आप इतना इसका स्टेटमेंट दे सकते हैं और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। आइए जरा इसको देखते हैं हम लोग। इससे बायो सेवर्ट्स लॉ से जो डेरिवेशन निकलता है हमारे पास सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, क्या वो वेरीफाई हो पा रही है कि नहीं हो पा रही है, आइए जरा उसको हम लोग देखते हैं। मैं लिख रहा हूँ क्या, प्रूफ करना चाह रहे हैं हम उसको, किसके लिए, फॉर द स्ट्रेट करेंट कैरिंग कंडक्टर, किसके लिए फाइंड आउट करना चाह रहे हैं बच्चों, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, जो कि हम लोग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में निकाले थे मैग्नेटिक फील्ड बच्चों। ठीक है, जो हमारे पास आया था उसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना, वो भी कैसा होना चाहिए बच्चों, इनफाइनाइट होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा गया बच्चों, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, वो कैसा होना चाहिए था, यहाँ पे इनफाइनाइट होना चाहिए था। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख दूँ आपको, इनफाइनाइट होना चाहिए था। ठीक है, लॉन्ग कैसा होगा, ये वायर कैसा होगा, इनफाइनाइट।
इसके लिए क्या कहा गया है, कंसीडर ए, लिखा तो है कोई टेंशन नहीं है, कंसीडर ए इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर बच्चों कैरिंग करंट आई। तो हम लोग क्या कर लेंगे, एक मान लेंगे हम लोग यहाँ पे, मान लीजिए ये हमारे पास प्लेन एक हो गया, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं, ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिएगा। ऐसे डायग्राम को बना सकते हैं, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर दे सकते हैं इस डायग्राम का, जो दिखने में लगेगा कि यहाँ कुछ इस तरह का। और क्या करना है बच्चों, यहाँ पे कोई पॉइंट ले लीजिए, हमारे पास इस तरह से कोई पॉइंट हो गया। अब हमने क्या कर दिया बच्चों, इस तरह से यहाँ पे वायर को हमने क्या कर दिया बच्चों, पास करा दिया। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे क्या हो रही है बच्चों, करंट ऐसे पास हो रही है। जब करंट पास होगी बच्चों, यहाँ पे एक क्या बनेगा हमारा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। ठीक है, अब किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग निकालना चाहें बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, तो कहीं पे भी क्या करेंगे बच्चों, टेंजेंट ड्रा करेंगे, तो हमारे पास देखिए इस डायरेक्शन में बी एल मिलेगा, इसी डायरेक्शन में अगर यहाँ निकालना चाहें बच्चों तो इस डायरेक्शन में मिलेगा क्या बच्चों, बी वेक्टर, इस डायरेक्शन में मिलेगा। अगर यहाँ निकालना चाहें बच्चों तो इस डायरेक्शन में क्या मिलेगा, बी वेक्टर मिलेगा। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं बच्चों, एलिमेंट्स डी एल, यहाँ पे मैं कहूँ जो डी एल एलिमेंट है बच्चों, उसका भी जो डायरेक्शन है यहाँ पे, उसका भी जो डायरेक्शन है बच्चों, वो भी कहाँ पे है, वो भी मेरा बी एल के डायरेक्शन में ही है ऐसे। या यहाँ पे कोई एलिमेंट्स हम लोग कंसिडर करते हैं बच्चों, इसका भी डायरेक्शन क्या है, बी एल के डायरेक्शन से ही मैच कर रहा है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको अभी हम लोग आगे क्या करेंगे, यूज करने वाले हैं। तो आप लोग ऐसे बना लीजिएगा, और इसको अगर एक्सटेंड करना है, आप देखिए फ्रॉम द बायोट सेवर्ट लॉ, क्या करना है बायोट सेवर्ट लॉ से, the magnetic the magnetic of the magnetic field B, ऐसे नहीं होगा, द मैग्नेटिक फील्ड बी सीधे होना चाहिए, द मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर ड्यू टू करंट कैरी कंडक्टर एट द पॉइंट। ठीक है, कहाँ से, ये जो इसका डायमीटर क्या है बच्चों, इसका डायमीटर क्या हो जाएगा हमारे पास आर। तो डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज गिवन बाई, हम लोग निकाल चुके हैं, इसका डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है बच्चों, बी इक्वल टू आता है म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, और क्या होता है बच्चों, जो करंट फ्लो करता है आई, और वो होता है आर। ये हम लोग बायोट सेवर्ट लॉ से क्या करते हैं बच्चों, जानते हैं कि इतना हमारे पास क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड आता है। अब इसी को क्या करना है बच्चों, हमें देखना, हमें पता है ये इसकी वैल्यू क्या आती है। ठीक है, ये वी, इसी वी को हम लोग क्या करेंगे, रख करके हम लोग देखेंगे कि म्यू नॉट आई कैसे आता है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं, ये बातें तो समझ में आई होगी इतनी कि लॉन्ग करेंट करेंट कंडक्टर ले लेंगे, और ये एक्सप्रेशन हम लोग निकाले हुए हैं बच्चों, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, ये भी क्या हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक है, मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे देखिए आता था ना कि साइन फाई वन साइन फाई टू, मान लीजिए अगर यहाँ वैल्यू हम अगर बात करें बी की, हमारे पास आता था क्या, म्यू अपान 4 पाई, ये हो गया, और क्या होता था बच्चों, आई बाई ए, और यहाँ पे आता था बच्चों साइन फाई वन प्लस साइन फाई टू, और फाई वन फाई टू कितनी वैल्यू हो जाएगी बच्चों, 90 डिग्री, जो उसकी वैल्यू 1 1 हो जाएगी 2, और 2 से 2 कट गया तो हमारे पास यहाँ मिलता था 2 पाई। ये इसका थोड़ा सा बेसिक मैंने आपको बता दिया, आप ये वीडियो ना देखे हों तो वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। आगे देखिए क्या करना है बच्चों हमें, अब हमें लिखा गया क्या, द फील्ड वेक्टर बी is directed along the circumference of the circle of the radius r with the wire, ये तो हमने बताया ही आपको। ठीक है, क्या होगा कि जो भी हमारे पास मान लीजिए ये ऐसे बना हुआ है, जो बन रहा है सरकमफ्रेंस, यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है बच्चों वो ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे जब टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं बच्चों तो ये बी दिखा रहा है, और यही डायरेक्शन मेरा क्या है बच्चों, डी एल का भी यही डायरेक्शन है। ऐसे कहीं पे भी बच्चों टेंजेंट ड्रा करिए, कहीं पे भी ड्रा करिए टेंजेंट, ये जो मिलेगा मेरा डी एल इसी डायरेक्शन में मिलेगा, और जो बी मिलेगा बच्चों वो भी इसी डायरेक्शन में मिलेगा। तो वही लिखा जा रहा है, डायरेक्टेड अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस आर विद द वायर। आगे देखिए, द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज सेम फॉर ऑल पॉइंट ऑफ द सर्कल, हर जगह बच्चों बी ही मैग्नेटिक फील्ड होगा, चाहे आप यहाँ की बात कर लो, चाहे आप यहाँ की बात कर लो, चाहे आप यहाँ की बात कर लो, मतलब कहीं पे भी बात करो आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलने वाला है बच्चों, सेम वैल्यू की मिलने वाली है। आगे देखिए, टू कैलकुलेट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी along द सर्कल वी कंसीडर ए स्मॉल करंट एलिमेंट डी एल वेक्टर
along द सर्कल। सर्कल के along हमने क्या कर लिया बच्चों, एक डीएल वेक्टर हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया। एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल बोथ बी वेक्टर का ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बच्चों एंड डीएल वेक्टर का ये आर टेंजेंट टू द सर्कल सो डैट एंगल बिटवीन देम इज द जीरो। इसका मतलब बच्चों अगर मैं बात करूं तो डी एल एंड बी के बीच में जो एंगल होगा बच्चों, दोनों के बीच में थीटा बराबर क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और कैसे मैंने इस डायग्राम में बनाया, देखिए अगर टेंजेंट ड्रा करेंगे बच्चों तो ये बी इधर निकलेगा और जो छोटा सा एलिमेंट लेंगे उसका भी डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, इसी टेंजेंट के डायरेक्शन में होगा। इसीलिए इनके बीच का जो एंगल होगा बच्चों वो क्या हो जाएगा, 0। जब एंगल 0 हो जाएगा बच्चों तो हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे देख लीजिए क्या, कि वेक्टर बी, ठीक है, डॉट डी एल बराबर क्या होता है बच्चों, बी डी एल क्या हो गया, कॉस 0 डिग्री हो गया बच्चों, ठीक है। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया बच्चों, 1। यहाँ मिल गया बी इंटू डी एल। समझ में आ गया। आगे देखिए, हैंस द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड along द सर्कुलर पाथ इज। अब लाइन इंटीग्रल की बात हो रही है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल हो गया बी डॉट डी एल, और इसकी वैल्यू हमारे पास पता ही है क्या हो जाए, इंटीग्रल हमारे पास क्या आ गया बच्चों, बी एल। यहाँ पे क्या था बच्चों, डॉट था। मैं यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में भी लगा दूँ थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और ये 0 होने की वजह से हमारा सिंपल सा बी इंटू एल हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम लोग बी को बाहर ले लेंगे और ये हो जाएगा हमारे पास। अब बी की वैल्यू हमें पता है क्या होता है बच्चों, म्यू अपॉन 2 पाई, और क्या होता है बच्चों, आई बाई आर, और एल की वैल्यू हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, एल हो गया। हमें पता है एल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, 2 पाई आर, तो हम लोग आगे लिख देंगे क्या, कि म्यू अपॉन 2 पाई और क्या बच्चों, आई बाई आर इंटू 2 पाई आर। अब देखिए 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट, आर से आर कैंसिल आउट, तो ये हमारे पास जो मिल गया बच्चों लाइन इंटीग्रल किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, वो किसके इक्वल हो गया, आइए हम लोग देख लेते हैं। ये हमारे पास हो गया बच्चों लाइन इंटीग्रल, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल इसको बोलते हैं ऐसे। ये किसके इक्वल हो गया बच्चों, म्यू और आई के इक्वल हो गया। कैसे, यहाँ पे देख लीजिए आप, इस चीज़ को कैंसिल आउट कर सकते हैं। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल बच्चों, आर से क्या हो गया, आर कैंसिल आउट, म्यू नॉट और आई बचा हमारे पास। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर क्या मिला बच्चों, म्यू नॉट आई मिला। यही मेरा क्या है बच्चों, एम्पियर सर्कुलर लॉ है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ क्या, दिस दिस प्रूव्स एम्पियर, ए एम पी ई आर ई एस, एम्पियर्स, ठीक है, लॉ। यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, मेरा एम्पियर्स लॉ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। बहुत छोटा सा प्रूफ था बच्चों, बहुत बड़ा नहीं था, ठीक है, सिंपल था। हमें मैग्नेटिक फील्ड जो निकालना है उसको क्या करना, लाइन इंटीग्रल निकाल करके हम लोग क्या कर लेंगे बच्चों, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।